कंटेमिनेशन ओसीडी। कंटेमिनेशन ओसीडी का बात करते हैं कि कंटेमिनेशन ओसीडी के अंतर्गत क्या हो रहा है, या कोई भी ओसीडी हो उसके अंतर्गत क्या हो रहा है कि सॉल्यूशन तो भीतर है परंतु ढूंढने की कोशिश बाहर की जा रही है। ठीक है ना, सॉल्यूशन तो आपके भीतर है। अब भीतर सॉल्यूशन कैसे है? भीतर सॉल्यूशन ये है कि आपको अपने माइंड का पैटर्न चेंज करना है। जो गंदगी का विचार दिमाग के अंदर है उसको हटाना है। और आप कर क्या रहे हो? बाहर जा करके झाड़ पोंछ कर रहे हो, नहा रहे हो, घंटों घंटों हाथ धो रहे हो, टच करने से बच रहे हो, ये चीजें कर रहे हो। तो प्रॉब्लम कहाँ है? भीतर है। सॉल्यूशन कहाँ अप्लाई किया जा रहा है? बाहर किया जा रहा है। अब जब मैं ये सवाल बोलता हूं लोगों को, सिंपल सी बात है, ये मैंने बोल दिया। जब सेशन में बोलता हूं तो लोग बोलते हैं जी ये बात हमें भी पता है, परंतु एक्सेप्ट तो नहीं होती ना। आप अगर हमारी जगह होते तो आपको पता चलता कि हमें कितनी यातना झेलना पड़ रहा है, या हम किस दर्द से गुजर रहे हैं, किस पीड़ा से गुजर रहे हैं। मैं उनको बोलता हूं आप बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु मेरे को एक बात इतना बता दीजिए कि ये बात आपको पता चल गई कि सॉल्यूशन भीतर है, बाहर की चीज का सॉल्यूशन नहीं है, तो फिर आपने इस पैटर्न को तोड़ने के लिए ऐसा क्या किया? अरे पैटर्न तोड़ें कैसे? अगर तोड़ने के लिए जाते हैं तो एंजाइटी होता है। ठीक है, तो एंजाइटी को खत्म कर लीजिए अपना। वो कैसे खत्म होगा? उसके लिए टेक्निक्स है। अब आप ऐसा सोचते हो कि मैं पहले दिन में ये तोड़ दूं, तो ऐसा तो होता नहीं है। उसके लिए कुछ काम करना पड़ता है, कुछ टुकड़ों में काम करना पड़ता है और कंटिन्यू काम करना पड़ता है, तब जा करके एंजाइटी कंट्रोल होती है और वो जो पैटर्न है वह टूटता है। परंतु सबसे पहले ये बात समझानी तो पड़ेगी ना अपने आप को कि सॉल्यूशन बाहर तो नहीं है, सॉल्यूशन भीतर है। जैसे मैंने पीछे एक वीडियो में एग्जाम्पल दिया था कि जो आप कंपल्शन करते हो उस कंपल्शन को इस तरीके से न किया जाए कि आपने ऐसा ही मान लिया कि जो मैं कंपल्शन कर रहा हूं यही सॉल्यूशन है। ऐसा नहीं करना है। आज आप जो भी कंपल्शन कर रहे हो ना, उसको डिस्पोजल गिलास की तरह आपने क्या करना है कि यूज एंड थ्रो। ये धारणा मन में रख करके करना है, ये धारणा होनी चाहिए। ठीक है ना? जो भी इसमें एक छोटी सी चीज समझने वाली है। देखो, आप जिस सिचुएशन में हो, ठीक है, जैसे सपोज करो बहुत सारे लोग कंटेमिनेशन ओसीडी वाले हॉस्पिटल जाते हैं या कहीं भी जाते हैं XYZ, वहां जा करके बैठते हैं तो वो कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं करते ना, नहीं करते ना। इसी तरीके से जो कंपल्शन किया जा रहा है उसको क्यों एक्सेप्ट करके रखा है आपने? वो तो एक झूठा सेटिस्फेक्शन है ना आपको मिलता है। अब उस झूठे सेटिस्फेक्शन को ही अगर आपने सच मान के रखा हुआ है तो आप कौन सी चीज को वैल्यू दे रहे हो? आप कौन सी चीज को रियल मान रहे हो? सीधा सा फर्क निकल करके आ जाता है। तो आप जिस चीज के प्रति अपना इंटरेस्ट शो करोगे, जिस चीज के अंदर रियलिटी देखोगे ना, उसमें रियलिटी दिखेगी आपको। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि पैटर्न टूटना जरूरी है। जो माइंड में आपका सब निर्मित पैटर्न है ना, वो टूटना जरूरी है। अगर वो नहीं टूटता है तो फिर प्रॉब्लम होगी, और हो भी रही है। ठीक है, तो ओसीडी का जो सॉल्यूशन है वह आपके भीतर है, बाहर नहीं है। बाहर झाड़ पोंछ करना, ये ना हो, वह ना हो, ये ऐसे ना हो, ये आकर के इस चद्दर पे न बैठे, ये बाहर हाथ झाड़ करके आए, ये हाथ धो करके आए, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, तो ये तो सारे बाहरी सॉल्यूशन है। और बाहरी सॉल्यूशन के साथ आप जितना चलते हो उतनी प्रॉब्लम बढ़ती है। तो सॉल्यूशन तो भीतर का अप्लाई करना पड़ेगा ना। भीतर का क्या सॉल्यूशन है कि अपने पैटर्न को तोड़ना पड़ेगा, अपने आप को कमांड देना पड़ेगा, कंटिन्यू प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और आज के इस वीडियो में एक बात फिर बोल देता हूं कि प्रैक्टिस का खेल है सारा। प्रैक्टिस जितना अच्छे से करोगे, जितना कंटिन्यू करोगे, उतना जल्दी पैटर्न टूटेगा आपका। आज तक ओसीडी से जितने लोग भी ठीक हुए हैं ना, जितने लोग भी ठीक हुए हैं, और फीडबैक में जब भी हम एक बात पूछते हैं कि बताओ क्या हुआ, तो बोलते हैं जी आप बोलते हो प्रैक्टिस। वो बात समझ में तो वैसे तो आती नहीं है, परंतु जब हमने करके देखा और आज जब हम ठीक हैं तब आप पूछ रहे हो, तब ये बात का पूरा पूरा समझ में आता है कि प्रैक्टिस। ठीक है ना? रोजाना छोटे छोटे टास्क लीजिए,
2-2, 5-5, 10-10 मिनट के टास्क लीजिए और उनको अप्लाई करते रहिए और कंटिन्यू करते रहिए। तो इस तरीके से आपने इसके अंतर्गत काम करना है। अगर आज आपको अपनी ओसीडी को ठीक करना है तो उठ खड़े होइए, प्रयास करिए, मेहनत करिए, लिखित में संकल्प ले लीजिए और रोज़ाना अपनी प्रैक्टिस में कोई ना कोई चीज़ ऐड करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यही है कि प्रैक्टिस करते रहिए, बस रुकना नहीं है। जितने लोग भी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शुरुआती स्टेज में हैं, जो जिनको 1-2 महीने का प्रॉब्लम है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि वीडियोस देख करके अपना ओसीडी को ठीक कर रहे हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू आपने प्रैक्टिस करना है और जो प्रैक्टिस करना है वो सारा आपके पास में अपना प्लान लिखित में होना चाहिए कि मैं ये प्रैक्टिस करूंगा, इतने से इतने ये करूंगा, वो करूंगा, ये सारी होनी चाहिए और कंटिन्यू आपने प्रैक्टिस करना है। ठीक है ना। कंटिन्यू प्रैक्टिस जो 3-4 दिन करता है उसको तो पता चल जाता है कि हाँ भाई रिजल्ट दिखने लगा है, अब मैं कुछ इसको बढ़ाता हूँ। ठीक है, परंतु अगर आप वीडियो ही देखते हो तो फिर एक वीडियो को आप 500 बार देख लो चाहे, फिर तो रिजल्ट मिलने वाला है नहीं। वीडियो के अंदर बताई गई बात को अप्लाई करिए, रिजल्ट जरूर मिल जाएगा आपको। पूरा 100% गारंटी देता हूँ कि वीडियो के अंदर जो बातें बताई जाती है ना उसके ऊपर आप काम करिए, जो भी छोटी छोटी ट्रिक्स बताई जाती है उसके ऊपर काम करिए, रिजल्ट देखिए फिर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसके अंदर काम करना है। मैं बार बार फिर यही चीज़ पे जोर दे रहा हूँ कि प्रैक्टिस 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 करना ज़रूरी है अगर ओसीडी को हराना है तो। आई होप आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।